कुछ प्रेम कहानियां ऐसी क्यों होती हैं जो सिर्फ मतलब किताबों या किस्सों में नहीं रहती, बल्कि किसी जगह की हवा में, वहाँ के संगीत में और लोगों की यादों में बस जाती हैं। सही बात है। ये कहानियां सिर्फ इश्क की दास्तां नहीं होती, ये उस संस्कृति का आईना बन जाती हैं। बिल्कुल। आज हम राजस्थान के थार रेगिस्तान की एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली लेकिन बहुत ही दुखद प्रेम कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। मूमल और महेंद्र की कहानी। हाँ, मूमल और महेंद्र की। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो तस्वीरों और लेखों का एक संग्रह है जो इस कहानी को बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। पहली तस्वीर ही देखिए। हाँ। रेगिस्तान की एक स्याह रात, बीच में एक शानदार रोशन महल और एक राजकुमार ऊंट पर सवार उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये तस्वीर ही अपने आप में एक कहानी है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि एक राजकुमारी की शर्त, एक राजा का जुनून और 7 रानियों की जलन से बुनी एक कहानी आज भी राजस्थान के लोक गीतों में इतनी जिंदा क्यों है। तो चलिए इस दास्तान के रेगिस्तान में सफर शुरू करते हैं। कहानी हमें ले जाती है जैसलमेर के पास। काक नदी के किनारे बसे एक पुराने शहर लोंद्रवा में। हाँ, लोंद्रवा में। और यहाँ रहती थी राजकुमारी मूमल। स्रोत बताते हैं कि उनकी खूबसूरती के चर्चे ईरान से लेकर सिंध तक थे। मतलब ये कोई मामूली बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। और उनकी खूबसूरती का जिक्र भी बड़ा दिलचस्प है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बहुत सुंदर थीं कहकर बात खत्म कर दी। अच्छा। किस्सों में कहा जाता है कि वो इतनी नाजुक थीं कि पान की लाली भी उनके गले से दिखती थी। अरे वाह। और वो दूध से नहाती थीं। अब ये बातें शायद सच ना हों, लेकिन ये दिखाती हैं कि लोगों की कल्पना में उनकी खूबसूरती किस दर्जे की थी। वो एक किंवदंती थी, एक तरह से एक जीती जागती पहेली। और पहेली सिर्फ वो नहीं थी, उनका महल भी था। काक महल। हाँ, काक महल। लेकिन वो ये आम महल नहीं था। हमारे स्रोत की एक तस्वीर में तो महल के गुंबदों पर सांप लिपटे हैं और खिड़कियों से शेर झांकते दिख रहे हैं। बिल्कुल। बताया जाता है कि ये महल भूल भुलैया, गुप्त रास्तों और भ्रम से भरा था, और उसकी रखवाली असली शेर और अजगर करते थे। ये सब सुनकर तो किसी की भी हिम्मत टूट जाए। और यही यही कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। मूमल ने एक शर्त रखी थी। एक प्रण लिया था। हाँ, एक प्रण। और वो प्रण था, जो भी राजकुमार मेरे इस मायावी महल के सारे राज खोलकर, सारे खतरों को पार करके मुझ तक पहुंचेगा और अपनी बुद्धि से मुझे प्रभावित करेगा, मैं उसी से शादी करूंगी। जरा सोचिए, वो अपने लिए सिर्फ पति नहीं ढूंढ रही थी। वो तो एक ऐसे इंसान की तलाश में थी जो उनके बराबर का हो। बिल्कुल। मतलब वो कोई ऐसी राजकुमारी नहीं थी जो बस किसी राजकुमार के आने का इंतजार कर रही हो। ये तो एक तरह का एंट्रेंस एग्जाम ही था। हिम्मत, ताकत और दिमाग, तीनों का टेस्ट। और लगता है सब फेल हो गए होंगे। बिल्कुल। और ये बात मूमल के किरदार को बहुत मजबूत बनाती है। उस जमाने में जहां औरतें अक्सर राजनीतिक समझौतों का हिस्सा होती थी, हाँ। मूमल अपनी किस्मत का फैसला खुद कर रही थी। वो सिर्फ सुंदरता की मूरत नहीं थी, वो बुद्धि और आत्मसम्मान का प्रतीक थी। उनकी शर्त ही बताती है कि वो खुद कितनी असाधारण रही होंगी। तो सवाल ये था कि इस असाधारण चुनौती को स्वीकार करने वाला कौन होगा। और फिर कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, अमरकोट के राजा महेंद्र। हाँ, कहानी के मुताबिक वो शिकार खेलते खेलते अपने साले हमीर के साथ लोद्रवा के पास पहुंच गए। और वहां उनकी नजर काक नदी के किनारे बने इस अजीबोगरीब महल पर पड़ी। एक खूबसूरत बाग के बीच में इतना डरावना और रहस्यमयी महल, यकीनन उनका ध्यान तो खींचेगा ही। जाहिर है वो हैरान हुए होंगे। वहीं उन्हें एक दासी से इस महल और राजकुमारी मूमल की खूबसूरती और उनकी इस मुश्किल शर्त के बारे में पता चला। अब महेंद्र खुद एक बहादुर और पराक्रमी राजा थे, तो उनके लिए ये सिर्फ एक खूबसूरत राजकुमारी से मिलने का मौका नहीं था, ये एक चुनौती थी। सही कहा। और ऐसी चुनौती को महेंद्र जैसे राजा नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। तो उनके अंदर का योद्धा जाग गया। वो मूमल से मिलने के लिए बेचैन हो गए। और यहीं से वो सफर शुरू हुआ जो सिर्फ लोद्रवा के महल तक नहीं, बल्कि उनकी अपनी किस्मत के एक ऐसे मोड़ तक जाने वाला था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। और हुआ भी यही। महेंद्र उस परीक्षा में पास हो जाते हैं। वो अपनी सूझबूझ और हिम्मत से महल की हर पहेली को सुलझाते हुए मूमल के सामने पहुंच जाते हैं। स्रोत की एक तस्वीर में दोनों को पहली बार मिलते हुए दिखाया गया है। वो एक दूसरे को बस देखते रह जाते हैं। कहा जाता है कि वो रात भर बातें करते रहे। एक मिनट, मुझे ये हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है जब हम कहते हैं कि वो रात भर बातें करते रहे, तो उन्होंने क्या बातें की होंगी? क्या ये सिर्फ तारीफें थीं या कुछ और भी गहरा था?
क्या महेंद्र को सिर्फ मूमल की खूबसूरती ने चौंकाया या उनकी बुद्धि ने भी? ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ पहली नजर का प्यार नहीं था। ये एक बराबरी का जुड़ाव था। अच्छा। देखिए, महेंद्र ने मूमल की बनाई चुनौती को पार किया था, तो जाहिर है मूमल ने उनमें सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान देखा जो उनके दिमाग की बराबरी कर सकता था। और महेंद्र ने एक ऐसी औरत देखी जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि ताकतवर और बुद्धिमान भी थी। हाँ, तो वो मुलाकात दो जिस्मों की नहीं, दो दिमागों की भी थी। इसीलिए सुबह तक वो एक दूसरे के हो चुके थे। लेकिन यही कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। स्रोत हमें बताते हैं कि महेंद्र पहले से शादीशुदा थे और एक दो नहीं, उनकी 7 रानियां थीं। हाँ, और यही इस कहानी का सबसे जटिल और मुश्किल पहलू है। ये बात पता चलने पर तो कहानी का पूरा मतलब ही बदल जाता है। उस दौर में राजाओं के लिए एक से ज्यादा शादियां करना आम बात थी। ये उनकी ताकत का प्रतीक होता था। लेकिन मूमल और महेंद्र के रिश्ते के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी दीवार थी। मतलब महेंद्र हमेशा के लिए मूमल के साथ नहीं रह सकते थे। नहीं, उन्हें अमरकोट लौटना ही था। और अमरकोट लौटकर भी उनका दिल तो लौद्रवा में ही रह गया। वो मूमल के बिना रह नहीं पा रहे थे। और इसी बेचैनी ने कहानी के एक और मशहूर किरदार को जन्म दिया। एक ऊंट को? हाँ, चील नाम का ऊंट। महेंद्र ने रामू नाम के एक राइका से उसका ऊंट मांगा जिसका नाम चील था। अब देखिए, रेगिस्तानी संस्कृति में एक अच्छा तेज रफ्तार ऊंट सिर्फ सवारी नहीं होता। नहीं, वो शक्ति, स्टेटस और पहुंच का प्रतीक है। और चील कोई मामूली ऊंट नहीं था। वो हवा से बातें करता था। इतना तेज था? हाँ, इतना तेज कि महेंद्र रात में अमरकोट से लौद्रवा जाते, मूमल के साथ वक्त बिताते और सुबह होने से पहले वापस अपने महल पहुंच जाते थे। कमाल है। मतलब हर रात 100-150 किलोमीटर का सफर सिर्फ अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए। ये जुनून की इंतहा है। स्रोत की एक तस्वीर में चांदनी रात में महेंद्र को टीलों पर ऊंट दौड़ाते हुए दिखाया गया है। ये तस्वीर उनके प्यार की शिद्दत को दिखाती है। वो अपनी जिम्मेदारियों, अपनी 7 पत्नियों के बावजूद हर रात ये खतरा मोल ले रहे थे। तो ये रिश्ता अब एक गुप्त प्रेम कहानी बन चुका था। बिल्कुल। हर रात का सफर, हर सुबह की जुदाई, इस रिश्ते में प्यार के साथ साथ एक रोमांच और खतरा भी था, जिसने शायद इस मोहब्बत की आग को और भड़का दिया। हाँ, हो सकता है। लेकिन ऐसी कहानियां ज्यादा दिन तक राज नहीं रहती। और वही हुआ। कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छिपते। महेंद्र की 7 पत्नियों ने ध्यान देना शुरू किया कि राजा हर सुबह थके हुए क्यों होते हैं, उनका ध्यान कहाँ रहता है। और जल्द ही उन्हें इस राज का पता चल गया। उन्हें मूमल और इन रातों के सफर के बारे में सब मालूम हो गया। और यहाँ कहानी में एक बहुत ही ताकतवर और विनाशकारी भावना का प्रवेश होता है। ईर्ष्या। जलन। हाँ, ईर्ष्या। अब इसे सिर्फ जलन कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। जरा उनकी नजर से सोचिए। वो 7 थीं, लेकिन एक अकेली मूमल ने उनके पति का सारा ध्यान खींच लिया था। ये उनके लिए सिर्फ धोखे जैसा नहीं था। ये उनके सम्मान, उनकी वजूद पर एक हमला था। बिल्कुल। आप सही कह रही हैं। उनको विलन की तरह देखना आसान है, लेकिन उनकी असुरक्षा को समझना भी जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक साजिश रची। हमारे स्रोत की एक तस्वीर में 7 रानियों को एक साथ बैठे हुए दिखाया गया है। उनके चेहरों पर गुस्सा और साजिश साफ दिख रही है। उन्होंने सीधे महेंद्र या मूमल पर हमला नहीं किया। नहीं, उन्होंने उस चीज पर हमला किया जो उन दोनों को जोड़ती थी। चील ऊंट पर। हाँ, उन्होंने उस बेजुबान चील ऊंट के पैर तोड़वा दिए। ये एक बहुत बहुत क्रूर और प्रतीकात्मक कदम था। उन्होंने सिर्फ एक जानवर को अपाहिज नहीं किया, उन्होंने महेंद्र के मूमल तक पहुंचने का रास्ता ही बंद कर दिया। और यही कहानी का वो मोड़ था जहां से वापसी नामुमकिन थी। ये तो बहुत भयानक था। एक जानवर की क्या गलती थी? कुछ नहीं। इस एक हरकत ने पूरी कहानी को एक दुखद अंत की तरफ धकेल दिया। बिल्कुल, ये मानवीय रिश्तों के टकराव को दिखाता है। एक तरफ महेंद्र और मूमल का गहरा जुनूनी प्यार था, तो दूसरी तरफ उनकी पत्नियों की जलन और असुरक्षा। और इस टकराव का नतीजा बहुत ही विनाशकारी हुआ। चील के घायल होने के बाद महेंद्र उस रात मूमल तक नहीं पहुंच पाए। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे। मूमल हर रोज, हर पल उनका इंतजार करती रही। अब कहानी अपने सबसे दर्दनाक हिस्से पर पहुंचती है। स्रोत बताते हैं कि एक दिन एक दूत ने आकर मूमल को महेंद्र की मौत की खबर दी। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये खबर सच्ची थी या ये रानियों की साजिश का अगला हिस्सा था? हाँ, या शायद इसका मतलब सिर्फ ये था कि अब महेंद्र कभी नहीं लौटेंगे।
कहानी के कई संस्करणों में यह बात साफ नहीं है। लेकिन मूमल के लिए खबर का सच या झूठ होना मायने नहीं रखता था। उनके लिए महेंद्र के ना आने का विचार ही मौत के बराबर था। मूमल वहीं गिर पड़ी। उन्होंने सिर्फ एक बार महेंद्र का नाम पुकारा और उनके प्राण निकल गए। उन्होंने एक पल भी महेंद्र के बिना जीने के बारे में नहीं सोचा। उनका प्यार इतना गहरा था कि जुदाई का दर्द वो सही नहीं पाई। पर कहानी का अंत यही नहीं होता। नहीं, ये और भी दुखद हो जाता है। जब मूमल की मौत की खबर राजा महेंद्र तक पहुंची तो उन पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे। वो बस मूमल मूमल पुकारते हुए महल से निकल गए और रेगिस्तान के टीलों में भटकने लगे। और वहीं भटकते भटकते उन्होंने भी दम तोड़ दिया। क्या अंत है? दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं पा रहे। स्रोत की आखिरी तस्वीरों में से एक बहुत ही मार्मिक है। उसमें रेगिस्तान के ऊपर आसमान में मूमल और महेंद्र की आत्माओं को मिलते हुए दिखाया गया है। और उसके नीचे लिखा है, वियोग में एक हुए, मृत्यु में अमर हुए। यही इस कहानी का सार है। उनका प्यार जिंदगी में पूरा नहीं हो सका, लेकिन मौत ने उन्हें हमेशा के लिए एक कर दिया। हाँ, अगर वो शादी करके खुशी खुशी रहने लगते तो शायद ये कहानी इतनी याद न की जाती। इस तरह एक शर्त से शुरू हुई कहानी, जो पहली नजर के प्यार, रातों के खतरनाक सफर और दिल दहला देने वाली साजिश से गुजरी, वो वियोग और मौत पर खत्म हुई। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोत कहते हैं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। मूमल और महेंद्र की कहानी आज भी जिंदा है। राजस्थान के लोक गायक आज भी सारंगी पर उनकी दास्तान गाते हैं। जैसलमेर के बाजारों में उनकी तस्वीरें बिकती हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक साख्त, एक चेतावनी भी है और एक प्रेरणा भी है। चेतावनी किस बात की? ये हमें रिश्तों में जलन और असुरक्षा के भयानक नतीजों की चेतावनी देती है। सही। रानियों की एक साजिश ने सिर्फ एक जानवर को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि 2 जानें ले ली और एक राजा का सब कुछ तबाह कर दिया। और साथ ही ये सच्चे प्यार की गहराई की प्रेरणा भी देती है कि कैसे 2 लोग एक दूसरे के लिए हर हद पार कर सकते हैं, हर जोखिम उठा सकते हैं। तो ये कहानी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, क्या कुछ प्रेम कहानियां अमर होने के लिए ही एक दुखद अंत पाती हैं? या ये सिर्फ इंसानी जज्बातों जैसे प्यार, जुनून और जलन के टकराव का एक नतीजा है जो किसी के भी साथ हो सकता है? और एक बात और सोचने वाली है, ये लोक कथाएं सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, ये अपने समाज के बारे में भी बहुत कुछ बताती हैं। कैसे? मूमल की अपनी शर्त पर पति चुनने की हिम्मत, महेंद्र का अपनी पत्नियों के होते हुए भी मूमल के लिए जुनून और रानियों की जलन। अच्छा। ये सब उस दौर के सामाजिक ताने बाने और उस वक्त के मूल्यों की ओर इशारा करते हैं। ये कहानी सिर्फ 2 प्रेमियों की नहीं, बल्कि एक पूरे समाज की, उसकी सोच की तस्वीर पेश करती है, जिस पर आज भी बात की जा सकती है।